वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए हैं अपने गंगापुर रोड नासिक साइड पर, जहां पर ऑलरेडी सेम बिल्डिंग में हमने एक पूरे 2 बेडरूम ऑर्गेनाइज किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वो पूरा टूर कर सकते हैं। और राइट नाउ उसी बिल्डिंग में हम 3rd फ्लोर पे एक पूरा चिल्ड्रन रूम ऑर्गेनाइज किया है। तो आज पर्टिकुलर हम उस रूम को टूर कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे इसी बड़े वीडियो को और शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सारे शॉर्ट में आप काफी बड़े वाले वीडियो भी टूर कर सकते हैं। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्विकली पूरा बेडरूम टूर कर लेते हैं। तो राइट नाउ जिस बेडरूम में हमने टूर किया है, यहाँ पे हमारा बहुत क्लियर था कि हम जो भी लैमिनेट के फिनिशिंग्स लेने वाले हैं वो पूरे कलरफुल होने चाहिए, बिकॉज एक गर्ल्स बेडरूम है और गर्ल्स को एक कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। तो ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उस अकॉर्डिंग हमने पूरा कलरफुल बेडरूम ऑर्गेनाइज किया है काफी यूनिक तरीके से। सबसे स्पेशली हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हुआ, देन उसके ऊपर हमने जो स्पेस बच रही थी उसको जस्ट शटर देते हुए हाइड कर दिया ताकि जो भी आपका रेयर स्टोरेज है उसके ऊपर चला जाएगा। ये तो कॉमन हो गया। अब उसकी बात आ जाती है कि हमने वार्डरोब काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के बाद उसी के बाजू में हमने बेड ऑर्गेनाइज किया। अब जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे सम चैलेंजेस फेस होते हैं कि जैसे ही हमने बेड ऑर्गेनाइज करने की बात की तो वो और वार्डरोब एक दूसरे में हल्के से टच होने वाले थे, बट उनके बीच में हमने जस्ट एक 2 to 3 इंचेस का गैप छोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे को एक्सेस करने के थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा मोमेंट। फिर उसके बाद हमने बैक साइड का जो पैनल था उसको कर्व शेप में राउंड किया। ये पूरा ही प्रोसीजर हमने होममेड में किया क्योंकि जितने भी यूनिक चीजें चाहिए थी हमें वो एक होममेड में ही पॉसिबल थी। तो बैक साइड का जो पैनलिंग था वो हमने कर्व शेप देते हुए बैक साइड पे हमने एलईडी स्ट्रिप डाली ताकि वो लुक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। एग्जैक्ट उसी के बाजू में हमें साइड टेबल की भी नीड थी और ड्रेसिंग की भी नीड थी, तो वो एक पर्पस हमारा क्लियर हो गया कि साइड टेबल एंड ड्रेसिंग दोनों पर्पस हमारे क्लियर हो गए। बैक साइड स्टोरेज भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे 2 किड्स थे तो 2 किड्स के अकॉर्डिंग हम बहुत ही स्मॉल और छोटा सा स्टडी टेबल चाह रहे थे, जहाँ पे राइट नाउ मैं बैठी हूँ। तो ये स्टडी टेबल का भी फंडा बहुत क्लियर था कि बच्चे के अभी तक ऑनलाइन क्लासेस और ये सारे मोमेंट क्लियर नहीं थे, तो भी हमने यहाँ पर लाइट पॉइंट सारे क्लियर रखे हुए हैं ताकि जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर करें तो उस हिसाब से सारी फैसिलिटीज पहले से ही ऑन करके रख दी गई है। हम जस्ट एक नॉर्मल फ्लैप चाहते थे ताकि हम कीबोर्ड वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं थे इसमें। यहाँ पर क्लाइंट की नीड बहुत ही सिंपल एंड सोबर थी। बैक साइड एरिया में हमने पूरा प्लाई डाल दिया और प्लाई के ऊपर ही हमने पूरा लैमिनेट प्रोसीजर क्लियर कर लिया है। देन उसके ऊपर जितना भी स्टोरेज वाला एरिया था तो पेरेंट्स की नीड थी कि उनके भी सम बुक्स वगैरह थी जो कि वो इसी स्टडी टेबल में रखने वाले हैं। तो हमने स्पेशली ऊपर वाला जो स्टोरेज एरिया था उसको लगभग 2.5 फीट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ज्यादा 4-5 इंच का फर्क देते हुए इसको और ज्यादा बड़ा कर दिया, एक पूरा स्टोर टाइप कर दिया ताकि जो हमें मटेरियल नहीं दिखाना है वो पूरा हाइड रहेगा। देन 2 ग्लास के शटर कर दिए ताकि जो बुक्स हमें हाईलाइट होनी चाहिए वो वाले बुक्स के लिए हमने 2 ग्लास शटर ऑर्गेनाइज कर दिए। और अब स्ट्रेट पूरा लॉफ्ट बना हुआ था तो हमने फिर भी उसपे पूरा फ्रेमिंग वर्क दिया नीचे से। देन उसके ऊपर हमने पूरे हाइड्रोलिक शटर्स पैक कर दिए और यहाँ का जो हमारा हार्डवेयर का कलर थी मैच करने वाला पर्पस था, तो हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर लगभग 4 to 5 कलर यूज किए हुए हैं लैमिनेट के। तो ये था कि कैपुचिनो वाला जो शेड था एक्चुअली वो काफी ज्यादा यूज हुआ, तो उसी को राइट नाउ हमने पूरे ही हार्डवेयर उसी से मैचिंग गोल्ड फिनिश में ले लिया, रोज गोल्ड फिनिश में। तो जितने भी हैंडल्स थे एंड जितने भी कंसील हैंडल थे वो सब हमने रोज गोल्ड फिनिशिंग में लिया। बाकी आप ये सोच रहे हो कि इससे पहले वाला मैंने टूर नहीं करवाया। ऑब्वियसली एक्चुअली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब ऑलरेडी क्लाइंट यहाँ पर रहने के लिए, तो काफी अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन थी उस टाइम पर शूट करने के लिए, बिकॉज रहने के लिए भी है और सारी चीजें फेस भी करना है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप अगर प्लान कर रहे हैं फर्नीचर का तो आप घर में जाने से पहले ही सारी चीज़ों को प्लान कर लीजिए, पूरा फर्निश कर लीजिए, पूरा किचन ट्रॉली वाला सेटअप ऑर्गेनाइज कर दीजिए। देन उसके बाद आप शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज जब आप घर में रहते हैं और जब ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हो तो सम चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी डस्टिंग होती है, वॉइस होता है, बहुत सारा हल्ला गुल्ला शोर बहुत मचता है, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है उस वक्त। ऑब्वियसली कई बार हमारा बजट अलाउड नहीं करता है, तो अब बजट अलाउ कर रहा है तो हम ये सारी चीज़ें करें, तो वो सारी चीजें हम सेक्रीफाइस करने रेडी हो जाते हैं। तो राइट नाउ हमारे क्लाइंट ने भी वही सारी चीजें की है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।